एक बार एक चूहा खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। उसने एक पेंसिल मिली। चूहे पेंसिल लेकर अपने बिल चली। हाँ। ठीक-ठाक है। पेंसिल। कहानियाँ बचपन का एक अभिन्न अंग हैं, चाहे वे खुद गढ़कर सुनाई गई हों या पुस्तकों से पढ़कर। कविता और गीत भी बच्चों की भाषा का अहम हिस्सा हैं। इसी तरह चित्रों की दुनिया है जो बचपन को रंगों से भर देती है। सभी बच्चों की रुचियाँ अलग अलग होती हैं। रुचियाँ उम्र के हिसाब से बदलती हैं और व्यक्तित्व और संदर्भ के हिसाब से भी। यदि हर बच्चे को अपनी पसंद की पुस्तकें मिल जाएं, तो पढ़ने में उसकी इतनी रुचि पैदा हो जाएगी कि मानो पढ़ना सीखने का आधा काम ही पूरा हो गया। एक तो जाना पहचाना संसार है, पर बहुत सारा संसार है जो अनजाना है और जिसको किताबों के माध्यम से जिससे पहचान, जिससे मुलाकात, ये दोनों तरह की चीजें मौजूद हैं। दरअसल पुस्तकों की भूमिका पढ़ना सीखने से पहले ही शुरू हो जाती है। जैसे कई पुस्तकों को सुनकर और देखकर ऐसा लगता है कि पढ़ना भी कोई करने लायक काम है। रीडिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत NCERT से हुई थी, जहाँ पे उन्होंने एक रीडिंग डेवलपमेंट सेल का गठन किया। इसका प्रमुख फोकस ये था कि बिल्कुल शुरुआती कक्षाओं में क्या किया जाए ताकि पढ़ने में बच्चों की रुचि और बढ़े, किताबों में रुचि और बढ़े। ये जरूरी है कि बच्चों की अपनी भाषा जो है उसको स्थान मिले, कक्षा में मिले, उनको किताबें देखने को मिले, लिखित भाषा वो देखने को मिले। शुरुआती कक्षाओं में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों को अक्षर पहचानने या शब्द समझने में बड़ी कठिनाई आती है। 2008 और 9 के स्कूली वर्ष में बिहार के स्कूलों में रीडिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम लाया गया। शायद भारत के इतिहास में छोटे बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों के अलावा किताबों पर इससे ज्यादा राशि का खर्च कहीं नहीं हुआ होगा। इसके अंतर्गत बिहार सरकार ने राज्य के हर प्राइमरी स्कूल की पहली और दूसरी कक्षा में किताबें पहुंचाने के लिए 6 प्रकाशकों को प्रदेश के हर जिले में आमंत्रित किया। प्रकाशक ही वहाँ पे आकर इन पुस्तक मेलों में अपनी किताबें तो देंगे, तो कोई भी मिडिल मैन जो है उसको पूरी तरह से खत्म किया। तो एक तरफ पब्लिशर्स हैं, दूसरी तरफ स्कूल्स और टीचर्स हैं, उनका आपस में एक लेन देन हो रहा है। इस मायने में ये प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने ये भी तय किया कि किताबों की खरीदी विद्यालय शिक्षा समिति करेगी और प्रकाशक को सीधे खरीदी के समय ही भुगतान कर दिया जाएगा। और इसी तरह एकलव्य की 32 किताबों समेत कुल 111 किताबें बिहार के 70,000 प्राइमरी स्कूल तक पहुंचाई गईं। 27 वर्षों के सेवा काल में पहली बार ऐसे करके दिया गया है सर्व शिक्षा से पैसा और उसकी पुस्तकें। इस कार्यक्रम के तहत बिहार ने ये तय किया कि हम लोग इस कार्यक्रम को बिहार के सभी जिलों में एक साथ चलाएंगे। 2 दशकों से एकलव्य पढ़ने लिखने को रुचिकर, फायदेमंद और मजेदार गतिविधि बनाने में लगी है। एकलव्य बिहार में भी पुस्तक मेलों में भागीदार रही है। इसके चलते एकलव्य ने 2008 में पटना शहर में अपनी पुस्तकों की बिक्री के लिए पिटारा की शाखा खोली। पिटारा शैक्षणिक गतिविधि केंद्र है जिसमें किताबें, खिलौने और विज्ञान प्रयोगों के लिए किट मिलते हैं। एकलव्य पहले से ही बिहार के अंदर में काफ़ी पहले से जा रहा है। काफ़ी सारे पाठक जो हैं वो हमारी जो पत्रिकाएं निकलती हैं उनके मार्फत वो जानते हैं एकलव्य को। कुछ टीचरों के से इतर लोग आए जो बाहर से आए और जिन्होंने हमारी किताबों के प्रति रुचि दिखाई। स्पेशली एकलव्य के साथ उन लोगों का हमने डिटेल भी नोट किया है। हमने उनको अपना भी डिटेल दिया है, इवन पटना का भी डिटेल दिया है, जिससे वो हमसे भविष्य में संपर्क कर सकें। शिक्षक ढूंढ रहे थे वैसी कुछ किताबों को। उन्होंने कहा कि मैं खास तौर पर ये किताब लेने इसलिए आया हूं क्योंकि आपकी किताबें अच्छी। और मुझे लगता है कि बिहार की वह पीढ़ी जो अभी अपने आधार पर इन किताबों को पढ़ेगी और उनकी कल्पना को पंख मिलेगा। जमींदार से गर्मी आई, पेड़ पेड़ से हुई उगाई, पाई पाई जुरी कमाई, साख साख से जाएं, दिन गर्मी के आए। बिहार ने
योजना बनाई है बोधि वृक्ष जिसका जो आपके सामने है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि जिसमें 300 घंटे का लेसन प्लान है। इन तो कक्षाओं के बच्चों के साथ कक्षा में गतिविधियां, खेलकूद, ऐसी चीजें की जाएंगी कि वो खेल में किताब से जुड़ जाएंगे, खेल में अपने पढ़ने का। मेरे जिले में जितने विद्यालय हैं पुस्तक अपने विद्यालय में लाइब्रेरी के लिए रखेंगे। अमल भाई ये और शेष पुस्तक बच्चों जो 1 और 2 क्लास के हैं उनको पढ़ने में यूज किया जाएगा। किताबों की गुणवत्ता तो बहुत अच्छी है, बौद्धिक विकास और नैतिक विकास दोनों पहलुओं पर उनके लिए सहायक सिद्ध होगी। बहुत मजा आएगा। ऐसे कहानी वगैरह है, कविता है, इसी से बच्चे लोग बहुत इसमें इंटरेस्ट लेंगे, लोग इसे रहेंगे पहले, ये हमको खुशी है। कक्षा में किताबों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए एकलव्य ने एक सहायक पुस्तिका भी तैयार की है, जो कक्षा में पुस्तकों का चुनाव करने और गतिविधि तय करने के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। शिक्षक की मदद के लिए ये पुस्तिका हर खरीद के साथ मुफ्त बांटी गई। इसके अलावा इन्होंने टीचर्स की ट्रेनिंग, मास्टर ट्रेनर्स की पहले ही कर ली थी, 15 दिन की वो ट्रेनिंग, और इसके अलावा ट्रेनिंग लगातार की भी जा रही है शिक्षकों की जिला लेवल पे। हम लोग वहाँ ट्रेनिंग में गए थे, 2 दिन का आवासीय ट्रेनिंग था। उसी ट्रेनिंग के दरमियान इन किताबों का भी ट्रेनिंग हम लोग को देना है, बच्चों के बीच में इसका हम सदुपयोग कर सके, शिक्षक के बीच में भी बहुत सारी जो रचनात्मक क्षमता है उसे हम सामने ला सके। इसी मंशा से एक ऐसी किताब बनाने की सोची, शिक्षक और बच्चों के बीच संवाद का जरिया भी बनेगा। किताबों का भरपूर इस्तेमाल हो, चाहे वो एकलव्य की हो या किसी और पब्लिशर्स की। बच्चे यदि अपनी कल्पना की उड़ान से कुछ दाएं बाएं जाना चाहें तो इसकी गुंजाइश हमारी पाठ्य पुस्तकों में है नहीं। बच्चों ने जिन किताबों को सबसे ज्यादा पसंद किया वो एकलव्य की किताबें थी। उसमें बाय डूइंग, बाय लर्निंग, ये सब बच्चों के लिए उपयोगी हैं और इससे बच्चों को फायदा हो सकता है। राज्य में अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ काम करते हुए एकलव्य बिहार की प्राथमिक स्कूलों तक पहुंचना चाहता है। एकलव्य ने बच्चों और बड़ों के लिए पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उनमें नए पाठकों के लिए किताबें, गतिविधियों की किताबें, बच्चों के लिए और बच्चों द्वारा लिखी गई किताबें शामिल हैं। एकलव्य भविष्य में प्रकाशन कोष को बढ़ाकर और नई पुस्तकें तैयार करेगा और उन्हें ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएगा। तो सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि हम 45,000 प्रतियां हर किताब की छाप के बैठ रहे हैं और फिर उसके बाद 3 दिन मेला। कई तरह की मुश्किलें हैं, जैसे कि पेपर का व्यवस्था करनी थी, किताबें जो आएंगी अगर प्रिंट रन होगा तो किस तरह से होगा। तो फाइनली हमने तय किया कि हम एक 15,000 का प्रिंट रन लेंगे और उसके बाद एक 30,000 का प्रिंट रन ऑन लेंगे। फिर हमने तय किया था कि हम कम से कम 3 दिन मेला हो इतना रुकेंगे ताकि ये एहसास बने कि वहाँ कैसी खपत हो रही है और उस दृष्टि से फिर आगे प्रिंटिंग का लेंगे। शुरुआती दौर तो ये था कि हमारे पास स्टॉक की कमी थी, तो उसमें था मजबूरी थी कि हम अपने आप को हम लोगों को सीमित करना पड़ता था क्योंकि हर स्कूल तक पहुंचानी है। तो शुरुआत में ये दिक्कत आई थी कि स्टॉक हमारा समय पर नहीं पहुंच पा रहा था, तो प्रॉब्लम फेस हो रही थी टीचर्स के साथ बातचीत करने में। अभी क्या है कि इस दौरान स्टॉक पर्याप्त है, माल पर्याप्त है, तो हम लोग दिल खोल के दे रहे हैं, 5-10 जितने चाहिए उतने दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम जो हमारी तरफ से जो भी किताबें जा रही हैं उसका भरपूर इस्तेमाल हो। ये 32 किताबें तो एक नमूना भर है, इसके अलावा भी बहुत ज़खीरा है। क्योंकि ये देखा गया है कि बच्चे जितना पढ़ते हैं उतना और पढ़ना चाहते हैं और जितना ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उतनी ज़्यादा किताबों की ज़रूरत महसूस होती है।